वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है डॉक्टर कलाम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ चैप्टर सेकंड बहुपद। बच्चों, अगर हम कोई भी बहुपद लेते हैं, पहले तो आप ये समझिए बहुपद होता क्या है। बहुपद ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है, जहाँ पर x² ये चर है और a b c ये अचर हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 5x² प्लस 6x प्लस 7। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पूरे बहुपद के अंदर सिर्फ मैंने x का यूज़ किया है, तो यही एक चर में बहुपद होता है। तो चर क्या होते हैं? चर होते हैं अल्फ़ाबेटिकल लेटर x, y, z इस तरह के। और अचर होते हैं काउंटेबल नाउन 1, 2, 3, 4। तो जितने भी काउंटेबल नंबर होते हैं वो सारे अचर होते हैं। ठीक है बच्चों, और इनको हम गुणा कहेंगे। जैसे x² गुणा कितना है 5, x का गुणा कितना है 7। तो ये चीज़ है इसके अंदर। चलो आगे करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2.1। एक्सरसाइज 2.1, इसमें आपको बताना है बच्चों कि कौन सा बहुपद एक चर में बहुपद है और कौन सा नहीं है, कारण के साथ। तो हम करते हैं इसको। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका पहले पॉइंट में हमको दे रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो बच्चों ये क्या है? इसमें x² पूरे के बहुपद के अंदर x है, तो ये एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें केवल एक चर x है। सेकंड पॉइंट में कहता है y² प्लस √2। तो ये भी बच्चों एक चर में बहुपद है। क्योंकि इसमें केवल एक चर y है। थर्ड पॉइंट लेते हैं बच्चों इसका हम। थर्ड पॉइंट में कहता है 3√t प्लस में t√2। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि जब कभी कोई बहुपद लिखा जाता है तो उसमें हमारा जो चर होता है उसकी पावर पूर्ण संख्या होती है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि t की पावर 1/2 है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात पूर्ण संख्या नहीं है। फोर्थ पॉइंट, y प्लस में 2/y। तो ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर हर में, जो कि चर y है हमारा, इसमें हर में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। पांचवा पॉइंट, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें 1, 2, 3 x, y, t 3 चर हैं, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है। यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि
इसमें 3 चर x, y और t हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने समझा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको बताना था कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपसे इसमें पूछा गया है कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। बहुत आसान है बच्चों। जैसे पहला पॉइंट है हमारा 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई में। अगर कुछ नहीं होता तो हम हमेशा गुणांक 1 लेते। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? इसमें 1 है। ठीक है बच्चों, इससे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणा में होगा वो उसका गुणांक कहलाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं है गुणा में, तो जब कभी भी किसी भी चीज़ का गुणांक पूछा जाए और इसमें मल्टीप्लाई में कुछ ना दिया हो तो हमेशा हम 1 लेते हैं। बाकी साइन देखते हैं, साइन प्लस का तो +1 लेंगे, अगर साइन माइनस का होता तो हम -1 लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या लेंगे? 1, और साइन किसका? माइनस का, माइनस के साथ लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। थर्ड पॉइंट π/2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? π/2, तो ये गुणांक होगा इसका, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है? π/2। फोर्थ √2 एक्स -1। आप देखें तो इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका गुणांक क्या होगा? 0 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में कहता है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दें। 35 घात का द्विपद यानी दो पदों में एक बहुपद होना चाहिए और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 35। तो हम लिख लेंगे x⁵ प्लस में 5। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा कह रहा है कि 100 घात के एक पद, एक ही पद होना चाहिए और घात कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो हम इसमें ले लेते हैं x⁻100। हो गया भैया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात पूरे बहुपद के अंदर जो चर की मैक्सिमम पावर होती है उसी को घात कहा जाता है। जैसे मैं एक पॉइंट लेता हूँ फोर्थ क्वेश्चन का पहले पॉइंट में हमें दिया है 5x³ प्लस में 4x² प्लस 7x। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इसमें x की जो पावर है मैक्सिमम कितनी है? 3। जो मैक्सिमम पावर होती है बहुपद के अंदर किसी भी चर की, वही उसकी घात होती है। तो इस बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात बराबर 3। ठीक है बच्चों। सेकंड 4 माइनस y²। यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? 2। थर्ड पॉइंट 5t माइनस √7। बहुपद की घात कितनी है? 1। फोर्थ पॉइंट 3। क्या ये बहुपद है? नहीं है। इसमें घात कितनी होगी? कुछ भी नहीं होगी। तो इसमें क्या होगी? 0, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित बहुपद में कौन से रेखिक हैं, कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती बहुपद हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ सारे पॉइंट्स को। पहला पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, सेकेंड पॉइंट एक्स माइनस एक्स क्यूब, थर्ड पॉइंट वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4, फोर्थ पॉइंट 1 प्लस में एक्स, फिफ्थ पॉइंट 3t, सिक्स्थ पॉइंट आर स्क्वायर, सेवन्थ पॉइंट 7x क्यूब। अब आपसे पूछा गया बताइए कौन सा रेखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। बच्चों अगर किसी भी बहुपद की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वो रेखिक बहुपद होगा, अगर उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो द्विघाती बहुपद होगा, अगर मैक्सिमम पावर 3 होगी वो त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ देखें इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 कौन सा आई है, त्रिघात बहुपद, ट्रिनोमियल। ये द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, ये क्या है, रेखिक, लीनियर इक्वेशन, रेखिक बहुपद। इसमें पावर कितनी है, मैक्सिमम 1, ये भी क्या है, रेखिक। पावर मैक्सिमम 2, द्विघात। पावर मैक्सिमम 3, त्रिघात। ठीक है बच्चों, तो यह आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। इसमें 5 सवाल थे जो मैंने कराए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।